सिर्फ आपके 7 दिन चाहिए अकाउंटेंसी में क्लास 11th में बहुत बढ़िया मार्क्स दिलवाने के लिए। तो आप अगर मुझे अपने 7 दिन दे दोगे, मैं बता रहा हूं अकाउंटेंसी में आपके 100 आउट ऑफ 100 मैं दिलवा दूंगा। पर शर्त यह, जो मैं प्लान बताने वाला हूं वो डिटेल में फॉलो करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करना, बढ़िया तरीके से फॉलो करना। इससे आपके ना ही अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, बल्कि आपके क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो मैं आज आपको एक ऐसा प्लान देने वाला हूं जो आप कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे आपका पेपर 30 दिन में हो, चाहे पेपर आपका 10 दिन में हो, अपने हिसाब से अकाउंटेंसी का प्लान बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये 7 दिन की स्ट्रैटेजी है, 7 डेज टू मास्टरी टू अकाउंटेंसी। आपकी अकाउंटेंसी की ऐसी मास्टरी हो जाएगी जहां पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप 12th के लिए बिल्कुल रेडी होगे। अपने किसी भी सीनियर से जाके पूछ सकते हो, उन्हें 12th में दिक्कत ही इसलिए आती है अकाउंटेंसी में क्योंकि उन्हें 11th का बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आज आपको मैं प्लान ऐसा देने वाला हूं जो आपके बेस भी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ में आपको अच्छा मार्क्स भी दिलाएगा, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी होगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। अगर हम बात करें आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस की, तो टर्म 1 और टर्म 2 में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड हुआ आपके स्कूल में। टर्म 1 जो है आपका ये बिल्ड करता था आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो टर्म 2 है अब यहां पर हाई वेटेज टॉपिक्स आएंगे। हर स्कूल में पूरा सिलेबस आ रहा है अकाउंटेंसी का, कुछ स्कूल्स को छोड़ के। तो जिन स्कूल्स में फुल सिलेबस आ रहा है वहां पर टर्म 2 का जो भी सिलेबस होगा आपका, वो होगा हाई वेटेज टॉपिक्स का। और जो भी टर्म 1 का होगा वो ध्यान से सुनना, ये आपका बेस बनाता है। तो हमें पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर हम हाई वेटेज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमारा बेस वीक होगा ना, हाई वेटेज कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स है वो टेक्निकल टॉपिक्स है। आप थोड़ा सा भी उसमें अपनी लीनियंसी नहीं दिखा सकते कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है जी। तो देखिए, तो आपको मैं एक ऐसा प्लान देने वाला हूं जिसे आपने फॉलो कर लिया तो आप बढ़िया तरीके से 100 आउट ऑफ 100 लिया होगे 7 डेज के अंदर। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप, तो पहले अपने नोट्स कंप्लीट करो। नोट्स आपके पास होने चाहिए, या तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, नहीं है तो एक काम करो, जेरोक्स करा लो कहीं से, किसी भी दोस्त से करा लो जिसने नोट्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है ना। तो फोटो कॉपी करा लो। अभी नोट्स बनाने मत बैठना यार, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बनाने बैठे ना, आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो क्या है, आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा। पूरा 1 महीना लग जाएगा आपको नोट्स बनाने में, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, नोट्स बनाने मत बैठना। अगर इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है कंप्लीशन में भी, तो एक काम करो, जेरोक्स ही करा लो, सबसे बढ़िया, ठीक है जी। और आपके नोट्स में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए ध्यान से देखना। तो आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, प्लस आपके पास होने चाहिए सॉल्यूशंस। किस चीज के? आपके क्वेश्चंस के। कौन से क्वेश्चंस? जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, ऑथर का नाम कुछ भी हो सकता है, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसके सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपनी गलती सुधार सको, देख सको जाके सॉल्यूशन जहां पे भी आपको गलती लगे, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्टेप नंबर 2 क्या है आपका? अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पर ध्यान ज्यादा देना है, टाइम ज्यादा देना है, मेहनत ज्यादा करनी है यहां पर, और क्वेश्चंस भी ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी एडजस्टमेंट्स, वो टॉपिक तो छोड़ के जाने का सोच भी मत लेना, ये दोनों टॉपिक बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। फिर है डेप्रिसिएशन, और साथ ही साथ में बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्कूल्स में बीआरएस अगर पहले हो गया है तो आप डेप्रिसिएशन पर शिफ्ट कर जाना। फिर क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपके लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, गलती से भी इसे मत छोड़ना। इसके आपको भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, काफी हाई वेटेज टॉपिक है। और फिफ्थ है आपके पास जर्नल और लेजर, ये तो 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो भाई प्रिपेयर करना ही करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप नंबर 3, वो क्या है आपका 7 डेज प्लान। आपकी मंजिल जो 100 मार्क्स है और आपके बीच सिर्फ ये 7 दिन है। अगर आपने ये 7 दिन ढंग से पढ़ाई कर ली तो मैं बता रहा हूं आप यहां पे होगे, आप अपने मां बाप का नाम रोशन कर रहे होगे और अपना नाम रोशन कर रहे होगे, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो, आपके और आपके गोल्स 100 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आप हो, और ये 7 डेज है। ये 7 डेज आपने अपनी बेस्ट पढ़ाई कर ली तो मैं बता रहा हूं कोई नहीं रोक पाएगा आपके 100 मार्क्स आने से, ठीक है जी। समझे कहानी? अब देखो डे 1 की स्ट्रैटेजी क्या होगी। हमारे पास 7 डेज टू गो है,
डे 1 की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 होता है किसी किसी बुक्स में, जहां पे आपको बताया जा रहा है कैपिटल क्या होती है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे टॉपिक्स ये कंप्लीट करना है आपको। फिर क्या करना, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कंजर्वेटिज्म आ गया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बेस डेवलप करेगा। स्पेशली आपको 3 टॉपिक्स यहां पर पढ़ने हैं, डुअल एस्पेक्ट, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, और एक टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लेना आप साथ में, वो है आपका कंजर्वेटिज्म। ये चारों टॉपिक्स आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होना, ठीक है जी। ये सब करना है, साथ में फिर आपको करना अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाओगे, साथ में बैलेंस शीट जरूर बना लेना यार, ठीक है ना। और फिर क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहां पे आपको दोनों मेथड करने हैं। कौन कौन से, ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे हो आपके पास मॉडर्न, दोनों डिटेल में पढ़ना, दोनों के क्लासिफिकेशन समझना, कैसे अकाउंट्स क्लासिफाई हो रहे हैं, और दोनों के रूल्स याद कर लेना, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं आपके डे 2 पे। डे 2 पे आप 3 टॉपिक साथ में पढ़ोगे, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। कैसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको जर्नल पे करना है, वेरी हाई फोकस जर्नल पर, बहुत ज्यादा फोकस करना। लेजर पर आप इतना फोकस मत करना, कंपाउंड एंट्रीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने ला लेजर में, ठीक है ना। तो लेजर आपके लिए जो कंपाउंड जर्नल होगा उसकी जो पोस्टिंग करेंगे लेजर में, वो वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज वाले लेजर पोस्टिंग देख लेना, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या है, आपके पास ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आप 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ट्रायल बैलेंस का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस कहां पर करोगे, जर्नल पर, फिर लेजर पर, आखिरी में ट्रायल बैलेंस। ये आपकी डे 2 की कहानी यहां तक खत्म। डे 3 की कहानी समझो। डे 3 में आपको अदर बुक्स सबसे पहले करना। अदर बुक्स मतलब सब्सिडियरी बुक्स, जहां पे आपकी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब कुछ आ रहा है। फिर आप करोगे कैश बुक उसके तुरंत बाद, क्योंकि यहां पर आपका बेस डेवलप हो जाएगा कि कैसे बुक्स बनाते हैं। कैश बुक में आपको दोनों टाइप की करनी है, सिंगल कॉलम भी और डबल कॉलम भी करना है, ठीक है। पेटी कैश बुक भी देख लेना, एक बारी इंपॉर्टेंट होता है, पर मेन फोकस आपका डबल कॉलम कैश बुक पे होना चाहिए, और साथ में कॉन्ट्रा एंट्री पर। तो मैंने बोला यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री प्लस डबल कॉलम कैश बुक। आपको डबल कॉलम कैश बुक वो भी करनी है जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो रही, और कॉन्ट्रा एंट्री तो करनी ही करनी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है जी। फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है जस्ट कैश बुक के बाद, क्योंकि यहां पे कैश बुक से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा बैंक कॉलम और कैश कॉलम में कैसे ट्रांजैक्शंस होती है, बैंक की ट्रांजैक्शन अलग करना सीख जाओगे, कैश की अलग सीख जाओगे। तो यहां पे आप फिर करोगे बीआरएस को प्रिपेयर। ये डे 3 की कहानी हो गई आपकी। डे 4 को क्या करना है आपको, जीएसटी और डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में आप दोनों मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड देखना, और इनके ऑल्टरनेटिव नाम्स भी देख लेना। आपके स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम वो भी देख लेना, और रिटन डाउन वैल्यू का नाम भी देख लेना, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, ठीक है ना। समझ गए बात को, अब आगे चलते हैं। फिर करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ना, उस पर बहुत ध्यान देना यार, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल वालों का फेवरेट टॉपिक है ये एग्जाम में। तो आपको यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा दिन देना डे 5, और साथ में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करना है आपको, ठीक है जी। सिंपल सा टॉपिक है ये, तो थ्योरी है प्यूरी, तो आप यहां पे इसे देख सकते हो। मेन फोकस आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, चारों टाइप के एरर्स, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे होना चाहिए, ओके। अब आगे चलते हैं। फिर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन आपका इस पे जाना चाहिए। स्पेशली जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाए, आपको एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है जी। आखिरी में देखते हैं हम डे नंबर 7। डे नंबर 7 आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पे टॉपिक्स आप मोस्टली पढ़ चुके हो। अब आपके जो बचे हुए टॉपिक्स है वो कंप्लीट करने हैं। सिंगल एंट्री करना है, वाउचर्स करना है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स करना है, साथ में आपको एक टॉपिक और करना है,
आपके पास कैश बेसिस प्लस अक्रूवल बेसिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। कुछ कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 4 होता है, वहां पर कैश बेसिस के और अक्रूवल बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बहुत लड्डू पेड़े क्वेश्चन है, वैसे ये आएगा नहीं, पर फिर भी जस्ट इन केस आ जाए तो प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। तो ये थी आपकी 7 डेज की स्ट्रैटेजी। इसे डिटेल में फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना, मेहनत के साथ फॉलो करना और बिल्कुल भी लीनियंसी मत दिखाना, ठीक है जी। और आपके लिए मैं मैराथन वैसे भी लेकर आ रहा हूं। आज शाम 8 बजे मिलते हैं आपसे कॉमर्स अड्डा क्लास 11 चैनल पर, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, ठीक है जी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। यह रहा QR कोड, इसे स्कैन करिए। मैं आपके कोई भी डाउट हो सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूं, ठीक है जी बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है ये, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।